हमर भाषा है, जन जन के अभिलाषा है। मगही हमर भाषा है, जन जन के अभिलाषा है। मगही हमर भाषा है, जन जन के अभिलाषा है। अब की जोर लगा दाजी। केंद्र सरकार खोला कान, केंद्र सरकार खोला कान। हमर मांग सही मांग, सही मांग सही मांग, हमर मांग सही मांग, सही मांग सही मांग, हमर मांग सही मांग, सही मांग सही मांग, हमर मांग सही मांग, सही मांग सही मांग लड़के लेवे। हमर मांग सही मांग, सही मांग लड़के लेवे। हमर मांग सही। आपने ये धरना प्रदर्शन है आपका, क्या कारण धरना प्रदर्शन? जी हमार नाम है पारस सिंह, हम मगही मगध नारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिए। हमने सब एलिए है हमार मातृभाषा मगही के सम्मान के खातिर, ओकरा 8वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर हमने सब आज 1 दिवसीय धरना यहाँ दिलिए है, जेकरा में पूरे देश के मगहियन यहाँ जमा होलखिन है। और एक हमन सब मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि हमार भाषा हमार संस्कृति के बहुत प्राचीन है और समृद्ध भाषा है, एकर अपन साहित्य है, एकर अपन व्याकरण है, एकर बावजूद भी देश में अपेक्षित है। आप जैसे अपनी मगही भाषा की बात करें, सब लोग अपनी क्षेत्र भाषाओं को अगर राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो कैसे काम चलेगा? जी हमार राष्ट्रीय भाषा की बात नहीं है, एकरा देश के संविधान में 21 भाषा के दर्जा मिलल है, ओकरा में बिहार के मैथिली तो मगही काहे ने, जबकि मगही के इतिहास बहुत पुराना है, बहुत समृद्ध है। मागधी से ही हर भाषा के वाला निकल रहा है, तो फिर मगही काहे नहीं, मगही के भी सम्मान मिले के चाहिए। आज यहाँ पे कहाँ से लोग आए यहाँ पर पूरे देश के लोग हैं, बंगाल, कलकत्ता, दिल्ली, बिहार, गया, नेपाल, पड़ोसी राज्य नेपाल से भी हम सबके बीच में ये नेपाल। हाँ सर, आप लोग नेपाल से आज यहाँ आए मगही भाषा के लिए, धरना प्रदर्शन करें, क्या संदेश दें? संदेश ये देना है, जो अभी बात चल रही थी राष्ट्रभाषा की, मगही अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ये जो सम्राट अशोका का मगध था, पूरे मगध में ये भाषा प्रचलित था और अभी के हाल फिलहाल में 9 देशों में ये भाषा बोली जा रही है। इसलिए मगही कौन 9 देशों में भाषा? अब नेपाल, भारत, मॉरिशस, सूरीनाम, अमेरिका, जापान, बर्मा, थाईलैंड, ये सब देशों में ये मातृभाषी का संख्या है। तो इतना बड़े ऐतिहासिक और पुरातात्विक भाषा को भारत सरकार इसको 8वां अनुसूची में दर्ज करना चाहिए, ये हम लोग को प्रमुख मांग है। और यहाँ पर जो दिल्ली में चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन हुआ था, उसी के दूसरे दिन के अवसर पर, और मुझे यहाँ आकर ज्ञात हुआ है कि धरना भी संयोग से चौथी बार प्रदर्शन यहाँ पर हुई है। तो इस अवसर पर हम लोग भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी विरासत जिन्होंने आपको विश्व में पहचान दिलाया, ऐसे समृद्ध भाषा और संस्कृति को सम्मान देना चाहिए, 8वां अनुसूची में देना चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर, दूसरे दिन के अवसर पर, ये मगही नागरिक संघ के नेतृत्व में जो आज धरना प्रदर्शित हुए हैं, इसमें जितने मगही के संघ संस्था और विद्वान लोग हैं, अभियंता लोग हैं, सबके समर्थन से आज धरना निकाली गई है। और भारत सरकार को हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि इसको 8वां अनुसूची में दर्ज करें। मैम, आप कहाँ से आए, अपना परिचय? देखिए, मैं समाजवादी लोक परिषद पार्टी की प्रधान महासचिव हूँ। मेरा नाम ऋचा झा है और मैं मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाने के लिए जो यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया गया है, तो उसमें मगही नागरिक संघ को समर्थन देने के लिए हमारी पार्टी के लोग आए हैं। और क्या कहते हैं, चूँकि मगही भाषा जो है, जिसकी विरासत को, जिसके राजकीय चिन्ह को आपने अपने तिरंगे झंडे पर और अपने राजकीय चिन्ह के तौर पर स्थान दे रखा है, तो क्या सिर्फ उसके चिन्ह को ही स्थान दिया जाना चाहिए? उस भाषा की समृद्धता का अनुमान तो सरकार को सहज ही लगाना चाहिए। तो इसी के लिए हम इसके सम्मान के लिए यहाँ मैम, क्या कारण है कि इस भाषा को अभी तक 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं किया? मात्र एक उपेक्षापूर्ण दृष्टि, और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि आप इसकी गरिमा से, आप इसकी मर्यादा से स्वयं परिचित हैं, इसलिए इसको राष्ट्रीय फलक पर आपने इसके चिन्ह को स्थान दिया है। उसके बावजूद संविधान की 22 भाषाओं में, जो मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आपने स्थान दिया है, तो ऐसा नहीं है कि सबकी
सभी भाषाओं की सभ्यता के राजकीय चिन्हों को आपने राष्ट्रीय फलक पर दर्जा दिया है, जबकि हमारी भाषा को आपने राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मानते हुए भी एक उपेक्षापूर्ण अवस्था में रखते हुए इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया है। इतनी सी बात है कि आपने हमारे राजकीय चिन्ह को अपनाया है, हमारी समृद्धता को माना है, तो हमारी संवैधानिकता को भी मानिए और उसका हमें जो उचित न्याय है, उचित अधिकार है, वह प्रदान कीजिए। संविधान में हमें जगह दीजिए ताकि सभी सरकारी मंचों पर हमारी भाषा और भाषियों को सही स्थान मिल सके। एक चीज़ कहना चाहे थी हम कि मगही भाषा जो है 2006 में यहाँ से विधानसभा और विधान परिषद से पास भी हो लगे, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक एकरा में समीक्षा न कैलन है, क्योंकि जहाँ से मगही भाषा निकलल है बिहार से, मगध से, वो नेपाल में मगही भाषा बोलल जाए है, वहाँ संवैधानिक दर्जा मिल गया है, तो बाहर भारत में काहे ना, भारत के बिहार के मगध क्षेत्र में काहे ना। आपके कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम इसके बाद जरूर उठाएंगे। जी, वो हम बोलन भी है और हमने हमेशा से जब भी अगर विधायक वहाँ के मगहिया सांसद से जब भी मिले ही तो ये बात पर हमेशा हमने चर्चा करे ही कि मगही भाषा के अष्टम अनुसूची में शामिल करेला। और अब की हमने के ये है एक स्लोगन है कि जे करतन मगही भाषा के सपोर्ट ओकरे करब अब की वोट। ये 2024 और 2025 में जो चुनाव होने वाला है तो ओकरा में हमने के मगही भाषा के अष्टम अनुसूची में बात करेला आयतन ओकरा पर विचार रखतन, हम उनके वोट दें और अन्यथा केकरो वोट न दें। मगही संख्या बल कम नहीं है। मगही भाषा जो है हमार माँ के गोद से पैदा हुई और ये भाषा के हम लुप्त ना होवे देवे के चाहिए। ये भाषा के इसलिए आंदोलन कर रही है कि ये हमार माँ के एक कर्ज के रूप में ये भाषा है और ये विलुप्त होवे के कगार पर है। इसलिए इतना बड़ा आंदोलन घर से लेकर रास्ता तक का, संसद से लेकर करके राजधानी तक, सड़क तक का हम लोग आंदोलन छेड़ रही है कि ये भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाए। उदय शर्मा, महासचिव मगही मगध नागरिक संघ। अभी हाल फिलहाल में 6 अप्रैल 2023 के से लेकर के 12 अप्रैल 2023 में मैंने 7 दिन के हमने महापैदल यात्रा निकाल ली हल गया विष्णुपद से पटना राजभवन तक के लगभग 160 किलोमीटर की दूरी तय करके हमने राजभवन में ज्ञापन भी दिली है वहाँ। और ज्ञापन दे के सरकार बोलन भी है वहाँ के कि ना हमने आगे समीक्षा करेला एकरा भेजम आगे। तो देखा है कि आगे चुनाव में या फिर इधर का स्थिति है। हमारा नाम पंकज कुमार मिश्रा होलक, समाजवादी लोक परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता होली। सर हमारे इधर बैनर के साथ आइए, जाओ अंदर आ जाना, जल्दी आइए, बारिश हो रही है। हाँ जी बताइए। प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार, अध्यक्ष मगही विभाग, पारसनाथ कुशवाहा महाविद्यालय छुआपालेगंज पटना। मगही हर एक क्षेत्र में हर एक तरफ से परिपूर्ण है। एक पढ़ाई हो रहा है, MA तक ले पढ़ाई हुई, PhD भी हो रहा है। एक हर एक साहित्य में हर एक विधा पर रचना है, सब चीज़ है। और भारतीय संविधान के अष्टम सूची में शामिल करला जौन मानक रूप है वो सब मगही में है। फिर भी मगही के मान अपमान हो रहा है। ये लेल हमने अपन मान लाके लड़ाई लड़ रही है। अगर अबरी न मिलत तो हमने 24 के जो चुनाव हुए ओकरा में हमने जम के विरोध करम। हमने के एकदम स्लोगन है पूरा मगध क्षेत्र में कि अबरी मिलत उनके वोट जो करतन मगही के सपोर्ट। अब इस बार मगही संख्या बल दिखेगा चुनाव में उतरे हुए प्रत्याशियों को। जो मगही की बात करेंगे उन्हें वोट मिलेगा, जो नहीं करेंगे उनको वोट नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार खोला कान, मगही के सम्मान। केंद्र सरकार खोला कान, मगही के सम्मान। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।